अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट। इस टॉपिक को रिलेटेड हमारे लास्ट क्वेश्चन आंसर जो सेशन था, जो पोस्ट हमने डाला था, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इस वीडियो में हम आपको जो पूरी डिटेल्स बता देंगे इस पोस्ट के बारे में, ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। बात करते हैं इस पोस्ट की। ये पोस्ट जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी MLHP, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, इसका दूसरा नाम भी बोला जाता है। ये पोस्ट 2018 में क्रिएट किया गया, जब सारे जो सब सेंटर्स हैं उनको मर्ज किया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अंडर आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत जो एक स्कीम है वो लॉन्च हुई 2018 में, जिसके दो कंपोनेंट थे, एक गोल्डन कार्ड जो कि हर कोई उसकी फैसिलिटी ले रहा है, और दूसरा था सब सेंटर्स को मर्ज करना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो उसी अंडर उन्होंने एक नया पोस्ट क्रिएट किया जिसका नाम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर भी रखा गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे तो इस पोस्ट के लिए जो है GNM, BSc, BUMS एंड BAMS वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो GNM वाले हैं उनको ब्रिज कोर्स फिर डिपार्टमेंट के थ्रू करना पड़ता है, और जो BSc या पोस्ट बेसिक वाले हैं उनका जो 2020 के बाद इंटीग्रेटेड BSc स्टार्ट हुआ तो उनको वहाँ पे डायरेक्ट प्लेसमेंट होती है एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सैलरी की अगर हम बात करेंगे आज के डेट में, तो जो भी फ्रेशर कैंडिडेट अपॉइंट होता है उसकी बेसिक सैलरी जो है 29,250 रहती है, और इसका अलग से एक पैरामीटर इंसेंटिव का है एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ। तो इस हिसाब से 39,250, लेकिन इंसेंटिव एज पर द वर्क डन उसको दिया जाता है ऑन द बेस ऑफ दिस परफॉर्म बेस्ड इंसेंटिव्स। अगर बात करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग CHOs काम कर रहे हैं, जिनको 3 ईयर्स या 5 ईयर्स हो गए हैं, तो उनकी सैलरी ऑलमोस्ट जो इस टाइम है बेसिक 40,000 और इंसेंटिव्स 10, एट अप्रॉक्सीमेटली वो 47 to 50,000 की सैलरी लेते हैं इस टाइम। बढ़ते हम आगे, अब देखेंगे इस जॉब के क्या फ़ायदे हैं, पॉजिटिव्स क्या है इस जॉब के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो है, लाइक वोकेशनल ट्रेनर, जैसे हमने कल बात की, इसमें भी यहाँ पर जो पोस्टिंग है वो डे आवर्स में रहती है, इसमें भी कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती, और इसका मैक्सिमम काम जो है वो मॉनिटर एंड सुपरविजन होता है, क्योंकि ये जो भी CHO या MLHP अपॉइंट होता है ये अपने इदारे का इंचार्ज होता है, तो मैक्सिमम काम इसका मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन होता है। और इसमें ये फ़र्क है कि इसमें ईयरली इंक्रीमेंट होती है 5%, 3 साल के बाद 15%, और 5 साल के बाद भी 15% इसमें इंक्रीमेंट होती है। और लास्ट में एक पॉइंट कि इसमें एक गाइडलाइन मेंशन की गई है, ऑपरेशनल गाइडलाइन, कि 6 ईयर के बाद इसको परमानेंट किया जा सकता है। ये मेंशन नहीं है कि करना ही करना है, बट गाइडलाइन वहाँ पे मेंशन्ड है कि 6 ईयर के बाद CHOs को परमानेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप कैरियर प्रोग्रेशन पेज देख सकते हैं, जिसका दूसरा सेगमेंट जो है एब्जॉर्प्शन एज रेगुलर MLHP और CHO आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ कंट्रेक्चुअल सर्विस। बढ़ते हम आगे, NHM एम्प्लॉइज़ के लिए हर साल जो है ROP आ जाता है, जिसमें उनकी सारी बजट एंड बाकी चीज़ें मेंशन होती है। जो इस साल का ROP आया फॉर 2024 to 26, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है ये जो CHOs है इनको परमानेंट कैडर के अंडर किया जाए, और ये जो है ये इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया, मार्क्स रेटिंग रखी गई, और डेडलाइन जो इसके लिए टाइम दिया गया 2026। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ है कि 2026 तक CHO जो है परमानेंट होने के बिल्कुल मैक्सिमम चांसेस है। अब ये परमानेंट सारा कुछ स्टेट पे डिपेंड करता है, जैसे कि जितने भी सारे स्टेट्स हैं, अभी तक सिर्फ 4 स्टेट्स में NHM परमानेंट हुआ है, तो ये सारा डिपेंड स्टेट पे लास्ट पे रहता है क्या वो परमानेंट करेगी या नहीं। लेकिन एक सजेस्टिव गाइडलाइन भी आया है और एक डायरेक्शन भी आई है, तो उम्मीद है कि ऐसा आगे हो सकता है। नेगेटिव की अगर बात करेंगे, ये जो जॉब है ये अंडर NHM आता है, दैट इज़ इट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। इसकी हायरिंग जो होती है ऑन द बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ही होती है, ऑल्दो इसमें सारी हाइक तो होती है, लेकिन स्टिल इसका अपॉइंटमेंट नेचर जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। एट द एंड ऑफ द डे हर एक का यही गोल होता है कि उसका परमानेंट जॉब मिले। तो यहाँ पे अगर CHO की बात करेंगे, इट्स नॉट ए परमानेंट जॉब, इट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। अब हम देखेंगे इस पोस्ट को बेस्ट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले अगर गाइडलाइंस प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होते हैं, जो कि मेंशन्ड है ऑपरेशन गाइडलाइन, तो उसके हिसाब से CHO 6 ईयर के बाद परमानेंट होंगे। अगर दूसरा चीज़, अगर गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट हुई तो प्रमोशन CHOs की बहुत आगे हो सकते हैं, जिसमें पहले सब सेंटर से लेके PAC, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट तक चला जा सकता है। और अगर यही नहीं पॉसिबल है, दैन इफेक्ट ऑफ सर्विस बाय लॉ भी दिया जा सकता है, जैसे हरियाणा में दिया जाता है, क्योंकि इसमें अगर हम बात
करेंगे ये सारी चीज़ें मिलती है तो CHOs को लेवल 8 दैट्स इक्वल टू सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट वीडियो। इसमें हमने बात की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट के बारे में। ये पोस्ट क्या है, इसकी सैलरी, इसका जो पैटर्न है, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया। अगर आप एज CHO काम कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एडिशनल पॉइंट्स ऐड अप कर सकते हो जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी और यूज़फुल वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ यूट्यूब पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।